जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना हालचाल ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार किया करती हूँ। और जब आप लोग कमेंट करते हो ना, मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। आज है 2 जनवरी। तो सबसे पहले तो आप सबको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल ही 1 जनवरी था। होप आप लोग बहुत अच्छे से 1 जनवरी सेलिब्रेट किए होंगे, न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। मैंने कैसे सेलिब्रेट किया था वो आप लोग को एक छोटे से व्लॉग में शेयर कर दिया था, मैंने देख लिया होगा आप लोगों ने। और अभी मैं छत पे आई हुई हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने मायके में हूँ। और मेरे मायके में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, नीचे इतने सारे लोग हैं कि मैं चाह के भी कोई भी कंसेप्चुअल वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मुझे कोई ना कोई जगह ढूंढना पड़ता है। और अभी टंकी के पीछे टंकी देख सकते हैं आप लोग। मैं भी अभी टंकी की तरह दिख रही हूँ और मेरे पीछे भी पानी का टंकी है। मैं पूरा छत पे देखी हूँ कि कहाँ बैठ सकती हूँ, कहाँ बैठ के आप लोग से बात कर सकती हूँ। तो मुझे यही समझ में आया। टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली। बहुत सारे मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर जो है हर एक ब्लॉग पे कमेंट करते हैं 100% श्योर होके कि रवीना तुमको बेबी बॉय होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं रवीना तुमको बेबी गर्ल होगी। मुझे नहीं पता है कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली है या फिर बेबी बॉय होने वाला है। बस एक जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट लेते हैं हम लोग यूट्यूब से। मैंने कुछ चीज़ें नोट करके रखा है, कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं, बिकॉज मुझे भी नहीं पता है कि बेबी गर्ल के टाइम पे कौन कौन से सिम्टम्स सही होते हैं और बेबी बॉय के टाइम पे कौन कौन से सिम्टम्स सही होते हैं। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो है मैंने नोट करके रखे हैं कि बेबी गर्ल के टाइम पे ये सिम्टम्स होते हैं, बेबी बॉय के टाइम पे ये सिम्टम्स होते हैं। और सच बताऊँ तो मेरे घर में 3 लोग प्रेग्नेंट रह चुके हैं अभी तुरंत फिलहाल में ही। मेरी बहन रीना सबसे पहले प्रेग्नेंट थी, अभी उसकी बेबी 6 महीने की है। उसके बाद मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई, उनकी बेबी अभी 3 महीने की है। और मैं अभी 9th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो 3 लोग प्रेग्नेंट रह चुके हैं और कुछ चीज़ें मुझे समझ में आने लगी है। तो चलिए आज बात करते हैं कि मुझे क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं रवीना तुम कौन कौन सा सिम्टम्स होता है, तुमको कौन कौन सी चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती है। तो मैंने सोचा कि इतने सारे सवालों का जवाब मैं एक एक करके तो नहीं दे सकती ना। तो चलो एक वीडियो प्रॉपर शूट करके और आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता है मेरा वीडियो। तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट करके रखे हैं, 10 पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं बेबी गर्ल के, बेबी बॉय के। तो देखते हैं कि मेरे साथ वो कितना सही होता है, कितना मैच करता है। और हाँ, ये भी बोल देती हूँ, नए कुछ लोग मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी आने वाला बेबी गर्ल होगा कि बेबी बॉय होगा, ये वीडियो देख के आप लोग उसके बाद देखना कि बेबी गर्ल आती है मेरे घर में, मतलब मेरे पास, या फिर बेबी बॉय आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट्स मैच करता है होने वाले बेबी के साथ और कौन कौन सा पॉइंट जो है नहीं मैच करता है होने वाले बेबी के। इस कॉपी में मैंने सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट के। मुझे पता है कि हर एक माँ के लिए उसका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है, अनमोल होता है। और माँ बनना ही बहुत बड़ी खुशी होती है। बस मैं भगवान से डेली यही प्रे करती हूँ कि भगवान बेबी गर्ल हो या फिर बेबी बॉय हो, बस अच्छे से आए, हेल्दी बेबी आए और उसका फ्यूचर ब्राइट हो। जब वो दुनिया में आए बहुत सारी खुशियाँ मिले उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट। कुछ सिम्टम्स गर्ल के और कुछ सिम्टम्स बॉय के मैंने लिख के रखे हैं। 10 पॉइंट्स मैंने लिखा है, 10 पॉइंट्स मैंने लिखा है। चलिए देखते हैं कि मेरे साथ कौन कौन सा मैच करता है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बोला जाता है कि गर्ल के टाइम पे, जब आपके पेट में बेबी गर्ल होती है तो उस टाइम पे स्किन जो होता है एकदम डल हो जाता है, क्योंकि लड़कियां जो है अपनी माँ की खूबसूरती चुरा लेती हैं और मम्मी का जो स्किन होता है ना एकदम डल हो जाता है। और बेबी बॉय के टाइम पे स्किन जो है ग्लो करने लगता है, ऐसा बोला जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मेरा स्किन ग्लो करता है या फिर डल हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है मुझे। प्रेगनेंसी के पहले जैसे मैं थी वैसे आज भी हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें मुझे डल लगती हैं, जैसे कि मेरा गर्दन, ये देखिए एकदम डल लगता है। पता नहीं कैमरे में समझ में आ रही है या नहीं, लेकिन मेरे गर्दन एकदम काले पड़ गए हैं। पूरा कितना भी मैं रगड़ के नहा लूँ लेकिन ये नहीं छूटता है, बिकॉज ये एकदम काले काले दाग धब्बे हो गए हैं। और मेरे हाथों में, मेरे पैरों में और भी कोई बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पे एकदम काले काले दाग धब्बे टाइप के हो गए हैं। तो मैं अगर इस तरह से बात करूँ इस सिम्टम्स के हिसाब से, तो मेरे फेस पे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी डल हो गए हैं, एकदम डार्क डार्क हो गया है गर्दन वगैरह। तो अगर इस हिसाब से बोला जाए तो बेबी गर्ल के टाइम पे बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्किन डल हो जाते हैं। तो ये पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है जाता है गर्ल को। और सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं तो बोला जाता है कि अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स ज़्यादा होती है तो आपके पेट में बेबी गर्ल है। और अगर आपको तीखा, नमकीन, खट्टा खाने का क्रेविंग्स होता है तो आपके पेट में बेबी बॉय है। तो मैं सच बताऊं तो जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, तीखा हो, नमकीन हो, कुछ भी हो, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। मैं व्लॉग में दिखाती रहती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे खाना खा पाती हूँ। बहुत ही मुश्किल से मैं खाना खा पाती हूँ।
अच्छे से मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, कोई भी चीज़ें मुझे अच्छी ही नहीं लगती है। यहाँ तक कि जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो खाना मुझे बहुत फेवरेट था, वो भी आज मैं नहीं खा पाती हूँ। जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, अभी 9th मंथ चल रहा है, 9 महीने से मैं अच्छे से खा नहीं पाई हूँ, चाहे वो कोई भी खाना हो। लेकिन हाँ, मीठी चीज़ें मैं थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत क्रेविंग्स होती है मीठी चीज़ें की कि मैं हर वक्त मीठा ही खाऊँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। बिकॉज़ मीठा चीज़ें मुझे पहले से ही पसंद है, प्रेगनेंसी टाइम से पहले से ही पसंद है। बचपन से ही मीठी चीज़ें हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सारे भाई बहन। तो आज भी थोड़ी बहुत मीठी चीज़ें खा लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मुझे क्रेविंग्स होती है मीठा चीज़ें की। और नमकीन, खट्टा, तीखा ये मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ। बिकॉज़ जब मैं नमकीन, तीखा, खट्टा खाती हूँ ना, मेरे गर्दन में एकदम बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, सीने में जलन होने लगती है, पेट लहरने लगता है और फिर मुझे बाथरूम जाने में भी दिक्कत होती है। नमकीन, खट्टा, तीखा बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। मीठी चीज़ें थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। तो ये पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट जो है, ये भी जाता है बेबी गर्ल को। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं तो बोला जाता है कि बेबी गर्ल के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है और बेबी बॉय के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस कम होती है। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस कभी भी नहीं हुई है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हाँ, थोड़ी बहुत उल्टियाँ होती थी मुझे, 1-2 बार दिन भर में उल्टी हो जाती थी। ऐसा नहीं कि डेली होती थी, कभी कभी हो जाती थी। और थोड़ा बहुत मतलब मन अजीब सा हुआ रहता था, बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही रहती थी। तो ये पॉइंट जो है वो जाता है बेबी बॉय को। मॉर्निंग सिकनेस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं रही है, तो ये पॉइंट जो है बेबी बॉय को जाता है, थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं तो बोला जाता है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो ना, तो उसमें जो हार्ट बीट आती है, बेबी बॉय के टाइम पे हार्ट बीट लो रहती है और बेबी गर्ल के टाइम पे हार्ट बीट हाई रहती है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, TVS हुआ था उस टाइम, मुझे जैसे ही पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुरंत अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उसमें हार्ट बीट जो है बेबी का वो हाई आया था, लेकिन उसके बाद से जब भी मैं अल्ट्रासाउंड कराई हूँ तो लो ही आया है। तो ये पॉइंट जो है वो जाता है बेबी बॉय को। आप लोग काउंट करते रहना, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं कौन सा है, फोर्थ नंबर पॉइंट पे हूँ, लेकिन कौन सा कितना नंबर बेबी गर्ल को मिला और कितना नंबर बेबी बॉय को, ये मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ काउंट करते रहिएगा आप लोग। चलिए फिफ्थ नंबर पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे तो बोला जाता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे जो यहाँ पे नाभि के पास लाइन आती है ना, बेबी गर्ल के टाइम पे एकदम टेढ़ा मेरा ऐसा जिगजैग टाइप का आता है, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे ये जो लाइन है एकदम सीधी जाती है। तो 6 मंथ प्रेगनेंसी के बाद मुझे ये लाइन दिखना शुरू हुआ था और अब तो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है लाइन, तो अब तो एकदम क्लियर दिखता है। तो वो एकदम सीधा गया है, तो ये वाला पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को, एकदम सीधी लाइन है मेरी। और उसके बाद आते हैं तो 6th नंबर पॉइंट पे ये बोला जाता है कि जो टमी होती है, हमारा जो पेट होता है, पेट का आकार जो होता है, बेबी गर्ल के टाइम पे ऐसे कमर पकड़ के पूरा ऐसे चौड़ा एकदम आता है, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे बस छोटा सा गोल सा पेट ऐसे आगे की तरफ निकलता है। तो आप लोग डेली मेरा पेट देखते हो, व्लॉग में दिखता ही है। तो मेरा पेट जो है एकदम कमर वगैरह पकड़ के नहीं आया है, थोड़ा बहुत बस ऐसे ही ऐसे गोल टाइप आगे टाइप से आया है, और वो भी ऊपर की तरफ आया है। मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे रिश्तेदार हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि देखना तुमको पक्का लड़का ही होगा। मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, लेकिन मेरा पेट बहुत ज़्यादा ऐसे कमर पकड़ के नहीं आया है, चौड़ा नहीं आया है, एकदम ऐसे छोटा सा गोल सा बाहर की तरफ आया है। तो ये पॉइंट जो है ये भी जाता है बेबी बॉय को। 7th नंबर पॉइंट पर जब हम लोग आते हैं, इसमें ये बोला जा रहा है कि बेबी गर्ल अगर आपके पेट में है तो आपको राइट की तरफ ज़्यादा सोने का मन करता है, मतलब हमेशा आप राइट की तरफ सोना पसंद करते हो। और अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो आपको लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा सोने का मन करता है, मतलब आप लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा सोना पसंद करते हो। तो शुरू से ही मैं हमेशा राइट की तरफ सोना पसंद करती हूँ। जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ हमेशा मैं राइट की तरफ ही सोई हूँ। दो ही तरफ सोना होता है, ऐसे सीधा तो सोना होता नहीं है प्रेगनेंसी में। हमेशा हम या तो लेफ़्ट की तरफ सोएंगे या फिर राइट की तरफ सोएंगे। तो मैं शुरू से ही राइट की तरफ सोई हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये जाता है बेबी गर्ल को, क्योंकि इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अगर राइट की तरफ आपको सोना पसंद है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो ये जो पॉइंट है ये जाता है बेबी गर्ल को। और 8 नंबर पॉइंट पे हम लोग आते हैं तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है, जब आपके पेट में बेबी गर्ल होती है तो आपके हेयर जो है काफ़ी डैमेज होते हैं, मतलब बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, रुखे हो जाते हैं, बेजान से हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पेट में बेबी बॉय होता है तो हेयर जो है थिक हो जाता है और हेयर पे शाइन आ जाता है, अच्छा बाल अच्छा हो जाता है, मतलब कहने का। तो मेरे साथ ऐसा है कि 1 साल पहले मैंने अपने बालों का स्ट्रेटनिंग कराया था और हाईलाइटिंग भी करा था। इस वजह से मेरे बाल अभी काफ़ी रूखे बेजान से हो गए हैं, बट मेरे बाल झड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी। जब से मैंने स्ट्रेटनिंग कराया है मेरे बाल बहुत कम झड़ते हैं, जबकि पहले इतने इतने बाल झड़ते थे, लेकिन अभी झड़ना बहुत कम हो गया है। लेकिन हाँ, डैमेज हुए हैं थोड़े बहुत बाल, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है, बल्कि ये स्ट्रेटनिंग और जो मैंने हाईलाइटनिंग कराया था उसके वजह से हुआ है। तो ये पॉइंट मैं किसको दूँ, बेबी गर्ल को दूँ या बेबी बॉय को दूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये आप लोग सोच के बताना।
और नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9th नंबर पॉइंट पे। तो बोला जाता है कि बेबी गर्ल जो आपके पेट में होती है तो आपको मूड स्विंग्स कम होता है, बट अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। तो सच बताऊं तो मुझे अभी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। मेरे हस्बैंड से भी फ़ोन पे मेरी लड़ाई हो जाती है, और फिर मेरे घर में जो भी मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं उन लोग पे भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी मैं डांट देती हूँ उन लोग को इतना ज़्यादा डांट देती हूँ कि रोने लगते हैं सब लेकिन फिर भी वो लोग माइंड नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन लोग को पता है कि दीदी प्रेग्नेंट है और दीदी को मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और मैं कभी कभी मम्मी को भी डांट देती हूँ, जबकि ये गलत बात है। तो मूड स्विंग्स मुझे बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे, जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पॉइंट को हम लोग देते हैं बेबी बॉय को, क्योंकि मुझे मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं। और 10 नंबर पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब आपके पेट में बेबी गर्ल होती है तो डिलीवरी डेट जो होता है उससे पहले नहीं, सॉरी, उससे लेट हो जाता है। और जब आपके पेट में बेबी बॉय होता है तो डिलीवरी डेट से पहले ही बेबी आ जाता है। तो अभी तक तो मेरी डिलीवरी डेट आई नहीं है, अभी टाइम है थोड़ा। वो आने वाले व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी डिलीवरी डेट क्या है। तो इस पॉइंट पे मैं कुछ बात ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तक तो डिलीवरी डेट में थोड़ा टाइम है। तो देखते हैं कि कब होता है, जब भगवान देंगे तब हो जाएगा। और बस 10 पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, बेबी बॉय के सिम्टम्स, बेबी गर्ल के सिम्टम। तो आप लोग बताना कि आप लोग को अब क्या लगता है कि मुझे बेबी गर्ल होगा या फिर बेबी बॉय होगा। और रही बात बेबी गर्ल और बेबी बॉय के सिम्टम्स के, तो इसमें मैंने जितने भी पॉइंट्स आप लोग को बताया, इसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं। जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस की बात की जा रही है कि मॉर्निंग सिकनेस बेबी बॉय में कम होता है, बेबी गर्ल में ज़्यादा होती है। तो हम लोग 3 लोग एक साथ प्रेग्नेंट रह चुके हैं, मेरी बहन रीना, उसके बाद मेरी भाभी, उसके बाद मैं। तो तीनों में से किसी को भी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी मेरी भाभी को और मेरी बहन रीना को दोनों को बेबी गर्ल ही हुई है। और रही बात मीठा और तीखा खाने का, खट्टा खाने का, तो ऐसा बोला जाए आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स हो रही है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपको खट्टा तीखा नमकीन खाने की क्रेविंग्स हो रही है तो आपको लड़का होगा, बेबी बॉय होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी भाभी और मेरी बहन रीना दोनों लोग को खट्टा चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, खट्टा वो लोग ज़्यादा खाती थी, फिर भी उन लोग को बेबी गर्ल हुई है। और खूबसूरती की बात करें तो मेरी बहन रीना जब प्रेग्नेंट थी उसका स्किन जो है ना काफ़ी ग्लो हो गया था। बोला जा रहा है इसमें, इस पॉइंट्स में, कि बेबी बॉय के टाइम पे स्किन जो है ग्लो करने लगता है और बेबी गर्ल के टाइम पे डल हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बहन रीना जब प्रेग्नेंट थी उसका स्किन बहुत ग्लो करने लगा था। तो ये पॉइंट भी मुझे गलत लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सिम्टम्स वगैरह, कोई नहीं बता सकता है कि किसका कौन सा सिम्टम्स है, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। मम्मी भी बताती हैं कि मम्मी के भी सारे सिम्टम्स अलग अलग होते थे। ऐसा नहीं कि बेबी बॉय के सिम्टम्स जो होते हैं उस टाइम पे बेबी बॉय ही हो गया, या फिर बेबी गर्ल्स के जो सिम्टम्स है उस टाइम पे बेबी गर्ल ही हो गया। तो ये सब सिम्टम्स कोई मैटर नहीं करता है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है, भगवान का देन है। भगवान अगर हमें बेबी गर्ल देंगे, बेबी बॉय देंगे तो वही होगा। बस भगवान हेल्दी बेबी दे। जो मैंने अभी आप लोग को बताया उसमें से कितने सिम्टम्स मैच करते हैं ये हम लोग को पता चलने वाला है आने वाले व्लॉग्स में, जब बेबी आ जाएगा तो ये जो वीडियो था ना आज का, ये सिर्फ फ़न के लिए था। प्लीज़ आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। बस भगवान से यही प्रे कीजिएगा कि मुझे बेबी गर्ल हो, बेबी बॉय हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेबी जो हो हेल्दी हो, उसका फ्यूचर ब्राइट हो। और आज का ये जो वीडियो है मैं पे एंड करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।